नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। सबसे पहले बात आती है, आज रोजगार मेला था 13 जून को। तो उसमें जो आईएमडी 2022 वाले हैं उनको उसमें क्या मिला, उनके लिए क्या खास था उसमें। तो यह बात तो मैं आपको पहले बता चुका था कि आपको उसमें प्रेजेंट होना कोई ज़रूरी नहीं था। पहली बात तो सबके पास कॉल भी नहीं आई थी कि आपको यहाँ पर आना है अटेंड करने के लिए। आपको एक लिंक दे दी गई थी कि उस लिंक पर क्लिक करके आप वर्चुअल उसको अटेंड कर सकते हो। किसी ने किया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं किया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है उसमें आपको क्या मिला, क्या इम्पोर्टेंट था आपके लिए। इम्पोर्टेंट होने को कुछ नहीं था, ये चीज़ ना होती तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, और हो गई है तो उसमें बता दूँ आपको मैं। जो वहाँ गया था उसको एक लेटर मिला है ना। लेटर में 4 पेज हैं, आपको मैं अभी दिखा भी दूंगा स्क्रीन पर, ठीक है। उसमें आपसे बोला गया है कि ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है ना। उसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है, और जिनको अभी नहीं मिला है, एक तरह से जो वहाँ पर वर्चुअली फिजिकल प्रेजेंट नहीं हो पाए थे, उनके पास, सभी के पास स्पीड पोस्ट से वो लेटर पहुँच जाएगा, जिसमें आपके मेडिकल परफॉर्मा है उसको नहीं दिया गया है। साथ ही साथ आपकी जो लोकेशन है, आपकी जो पोस्टिंग होगी, उसके बारे में नहीं बताया गया है। इम्पोर्टेंट बात याद रखना आप कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होनी है उसके बारे में नहीं बताया गया है, और मेडिकल परफॉर्मा भी नहीं दिया गया है ना। आपको एक नॉर्मल सा लेटर दे दिया गया है कि आप इस पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हो, और आप यहाँ पर आके कब ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इसमें आपको 4 पेज दिए गए हैं। अब जिनको नहीं मिला है वो ये मत सोचना कि हमें क्यों नहीं मिला। जो वहाँ पर गए नहीं थे उन्हें नहीं मिला है, उनको बाई पोस्ट आएगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैंडिडेट हैं साक्षी अग्रवाल, उनका है 9 जून का है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है लिखा हुआ है कि आपका जो ये अपॉइंटमेंट लेटर है, ये है अभी प्रोविजनल है, ठीक है। ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गजेटेड, है ना। इसके बारे में है बताया हुआ है कि आप साइंटिफिक असिस्टेंट नामक पोस्ट पर आप सेलेक्ट हुए हो प्रोविजनली। उसके अलावा ऐसा कुछ खास नहीं है। बताया हुआ है कि आपको ये रूल्स वगैरह जो भी होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो फॉलो करने होते हैं। आपका जो अपॉइंटमेंट है वो लेवल 6 पोस्ट पर हुआ है, जिसका जो बेसिक है वो 35,400 से 1,12,400 होता है, ठीक है। उसके अलावा ये बताया हुआ है कि आपका जो अपॉइंटमेंट है अभी टेम्परेरी है, क्योंकि अभी आप ज्वाइन करोगे। फिर 2 साल तक आपका प्रोविजनल होता है, प्रोविजन पीरियड होता है, जिसमें देखा जाता है कि आप सही से काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। हालांकि निकालता कोई भी नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा सही से बिहेव करना है 2 साल तक तो कम से कम, है ना। उसके अलावा यही बातें हैं कि ऐसा कुछ खास नहीं है। फिर उसके बाद में आता है ये चीज़, सेकंड पेज पर लिखा हुआ है कि आपको पता है कि जो आईएमटी है ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, आपको पोस्टिंग कहीं भी मिल सकती है। उसके बारे में बताया हुआ है कि आप कहीं भी इंडिया में सर्व करने को तैयार हो, या फिर इंडिया से बाहर भी, क्योंकि इसके ऑफिस बाहर भी हैं, है ना। जैसे रूस वगैरह में भी इसके ऑफिस बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बताया हुआ है कि जब भी आप ज्वाइन करने आप आओगे तो आपको कोई भी टीए नहीं मिलेगा। जैसे वहाँ जाने का खर्चा होता है आपका आने जाने का, वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा बताया हुआ है अगर आप कहीं पहले से जॉब कर रहे हो तो आपको अपना वहाँ वहाँ पे आप नौकरी छोड़ के आओगे तो आपको लेटर आपको चाहिएगा, रिलीविंग लेटर आपको चाहिएगा, आप इसको ज्वाइन करने जाओगे तब, ठीक है। उसके अलावा वही बताया हुआ है, नंबर 2 पॉइंट पर है कि जो आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है, इसमें मेडिकल फिटनेस चाहिए होती है आपको, आप गवर्नमेंट जब भी कोई जॉब ज्वाइन करते हो तो, ठीक है। उसमें आपके सीएमओ होते हैं, जो आपके ज़िले के एक मेडिकल ऑफिसर होते हैं, जिनको आप सीएमओ बोलते हो, चीफ मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। कई कई जगह आप इसको सीएमएचओ भी बोल देते हो, चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, ठीक है। तो उनसे सर्टिफाइड होता है, ठीक है। जिसमें आपके जो मेडिकल परफॉर्मा है वो दिया जाता है ऑफिस की ओर से, है ना। और उसके अलावा लिखा गया है कि यू शुड नोट दैट यू विल बी एलिजिबल टू कंसिडर फॉर, हाँ, कि आपको एक जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो चाहिएगा, बिना उसके आपकी जॉइनिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। जैसे ये जो कैंडिडेट हैं साक्षी, ये एस वाई माधोपुर की हैं। तो आपको इसमें क्या है कि
एक मेडिकल परफॉर्म है वो सील हुआ आपके पास में आएगा, ठीक है। मेडिकल जो फॉर्म है आपका, ठीक है, जहाँ आपका हॉस्पिटल लगता है ज़िले का, वहाँ आपको उसको लेकर जाना है, ठीक है। उसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। और आपको जब भी आप मेडिकल जो ऑफिसर है उनके पास जाओगे तो आपको अपना जो आई कार्ड होता है, जैसे कि मैं कहूँ आधार कार्ड या पैन कार्ड या फिर आपका कोई डीएल या कोई भी आपका प्रूफ होना चाहिए कि आप हो, और आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके जाने हैं मेडिकल ऑफिसर के पास जब आप जाओगे, ठीक है। और उसके अलावा बताया हुआ है, अगर आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हो, ठीक है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पीछे लिखा हुआ है, वहाँ पर आप साइन करके भेज देना आप। जैसे मान लो आपका कैरेक्टर वगैरह ख़राब रहा है तो आपको जॉइनिंग नहीं दी जाएगी, आपको जॉइनिंग से कभी भी बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। उसके बारे में बताया गया है। उसके अलावा बताया गया है कि जो भी कैटेगरी वाले बनते हैं, एस टी, एस सी, ओ बी सी, EWS, उनको अपना प्रॉपर जो सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए होता है क्लेम करने के लिए कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है एस टी, एस सी, ओ बी सी, EWS का। हालांकि आप पहले दे चुके हो टीवी के टाइम में, फिर भी आपको फिर से लेकर जाना है वो चीज़, है ना। उसके अलावा फिर आपके पास है कि आपको, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी जॉब को ज्वाइन करना चाहते हो इसको, तो आगे एक लेटर और है, मतलब एक पेज और है, उस पे आपको लिख के भेज देना है। मैं दिखा दूँगा अभी, ठीक है। उसके अलावा बताया हुआ है कि आपकी जो भी ट्रेनिंग होगी, वो आपको फुलफ़िल करनी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम को भी पास करना होता है। फिर बताया हुआ है कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन फ़ॉल्स फ़िल नहीं करनी है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, कोई भी इन्फॉर्मेशन फ़ॉल्स फ़िल नहीं करनी है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट जॉब का मामला है, कहीं न कहीं आप जो ऑफ़िस है उनको पता पड़ जाएगा कि आपने कोई फ्रॉड किया है, ठीक है। उसके अलावा कि बताया हुआ है कि आपका जो जॉइनिंग प्लेस है वो भी नहीं बताया गया है, वो आपको बाई पोस्ट या फिर बाई मेल आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं फिर आगे और क्या है इसमें। ये आपको दिया हुआ है फॉर्म 1 के नाम से, फॉर्म 1 के नाम से है। इसमें है बताया हुआ है कि एड्रेस दे रखा है लोधी रोड दिल्ली का है ना। उसमें बताया हुआ है कि मैं ये जॉब को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, है ना। अगर आप जॉब लेने के मूड में हो इसको आईएमटी को, तो इसको आपको भेजना है ना। बताया हुआ है इसमें कि सर मैं एक्सेप्ट करता हूँ ऐसे की जॉब को, है ना। और नीचे लिखा हुआ है कि आप इस जॉब को कब ज्वाइन कर सकते हो, है ना। मतलब बताया हुआ है कि तुरंत कर सकते हो या आपको इतने दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आपके थैंक यू और योर फेथफुली, ठीक है, ये रहेगा। सिंपल सी बात है। और बाई पोस्ट जब भी आएगा तो पूरे चांस हैं कि उसमें मेडिकल जो फॉर्म है वो आपका आ जाए, ठीक है। जॉइनिंग प्लेस है वो आपका बाद में आएगा, या तो आपको लेटर भेज दिया जाएगा या फिर आपको मेल पर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यही सब बातें थी। आगे और कोई अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आप तक पहुंच जाए। बाकी अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।